સુરત શહેરમાં સંક્રમણ એપ્રિલ મહિનામાં ભયંકર જોવા મળ્યો હતો। એક પ્રકારે સમગ્ર સુરત શહેર અને જિલ્લામાં એપ્રિલ માસમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો હતો। ત્યારે અફડાતફડીનો માહોલ સર્જવા પામ્યો હતો। સતત કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓના મોત થતાં વહીવટી તંત્ર પણ ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો હતો। ઓક્સિજનની અછતને લીધે દર્દીઓ ગંભીર સ્થિતિમાં મુકાયા હતા। આખરે કંઈક હશે તમામ મુશ્કેલ સમયમાંથી સુરત શહેર જાણે પસાર થયો હોય તેમ આખરે કોરોના સંક્રમણ વ્યાપમાં નોંધનીય ઘટાડો થયો છે તેવું આજે સુરત શહેર મનપા કમિશનરે જણાવ્યું છે। સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું હતું કે સુરત શહેરમાં 14મી એપ્રિલ સુધી ઠીક સમય હતો જેમાં વધુમાં વધુ દર્દીઓ કોરોના સંક્રમિત થયા હતા। આજે સ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવી રહી હોય તેમ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। શહેરમાં પોઝિટિવ રેટમાં નોંધનીય ઘટાડો થયો છે। રોજ 104 સેવા પર 204 કોલ આવતા હતા, જે ઘટીને માત્ર હવે 32ની આસપાસ છે। સુરત નવી સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં માત્ર 25% બેડ પર દર્દીઓ સારવાર લઈ રહ્યા છે અને અન્ય 75% બેડ અત્યારે ખાલી છે। सूरत शहर में अभी सेकेंड वेव का जो कहर है वो कम हो रहा है। हमको जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स को देखते हुए अगर हम कहें तो जो पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई था वो अभी 3% के पास अभी पॉजिटिविटी रेट आया है। जो बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी 25% ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है। 75% ऑक्सीजन बेड अलग अलग हॉस्पिटलों में खाली है, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। और उसके साथ साथ जो ओवरऑल बेड ऑक्यूपेंसी लेवल्स है वो कम हो रहा है, ओपीडी लेवल्स वो कम हो रहा है। 108 इमरजेंसी का जो कॉल है वो कम हो रहा है। एक समय पर वो 339 जितना 108 का ऑपरेशंस था, जो अभी कम होके आज 95 तक पहुंचा है। 104 जो लगभग एक हफ्ते में 2500 जितने कॉल्स आते थे वो अभी कम होके 180 जितने कॉल्स आते हैं। उसके उपरांत अगर बात करें ऑक्सीजन की, एक समय पर सूरत में ऑक्सीजन का 220 मेट्रिक टन की ज़रूरियात रहता था, जो अभी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होके 160 मेट्रिक टन पहुंचा है। तो ये सब इंडिकेटर्स अगर देखा जाए तो सूरत में सेकेंड वेव हम अभी क्रॉस कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये जो सेकेंड वेव है वो पूरा संपूर्ण कम हो जाएगा। लेकिन लोगों को विनती है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा संपूर्ण पालन करें। ये जो हो सका है ये मैं क्रेडिट सूरत के लोगों को देना चाहूँगा। इसके उपरांत सूरत के अलग अलग कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर जो हुआ है उसको हम देना चाहेंगे। सूरत जो मॉडल है उसमें सर्वेलेंस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का जो ये संपूर्ण जो व्यवस्था था, ये व्यवस्था वार रूम से ऑपरेशनल होता था। हर जोन का एक वार रूम रहता है और ये सब वार रूम का संकलन सेंट्रल वार रूम से होता है। हमारा जो धन्वंतरी रथ है वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। धन्वंतरी रथ जो डेली 350 अलग अलग जगह पर जाके वो अपना काम करता है। उसके उपरांत हर कोई व्यक्ति जो घर पे ट्रीटमेंट होता है उसको सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार रूम के साथ साथ संजीवनी रथ के माध्यम से डॉक्टर जो पेशेंट है उसके घर पर जाके उनको ट्रीटमेंट का व्यवस्था करते हैं। डेली उनका ऑक्सीजन और टेम्परेचर और उनका दूसरे जो पैरामीटर्स हैं उसका मॉनिटरिंग होता है। इसके उपरांत हमारे पास जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी था, कंटेनमेंट एरिया में, नॉन कंटेनमेंट और बफर एरिया में लगभग 3500 से ज़्यादा सर्वेलेंस वर्कर के मार्फत से हमने ये सर्वेलेंस हमारा सिस्टम जारी रखा है। सर्वेलेंस, कंटेनमेंट, नॉन कंटेनमेंट और बफर एरिया के उपरांत भी जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं उस कॉम्बिंग ऑपरेशंस के मार्फत हमने कोई भी केस एक लेवल से ज़्यादा संक्रमण बढ़े नहीं, उसके लिए संपूर्ण प्रयास किया गया है। तो स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर एन थेनारसने जણાવ્યું હતું કે શહેરમાં ટેસ્ટિંગનું પ્રમાણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં વધારવામાં આવ્યું હતું। શરૂઆતના તબક્કામાં રોજના 15,000 ટેસ્ટિંગ થતા હતા, જેમે વધારીને 30થી 32,000 સુધી લઈ જવા પામ્યા છે। તેમાં પણ જે દર્દીમાં કોરોના સંક્રમણના લક્ષણો જણાતા હતા તેમને રેપિડ એન્ટીજન ટેસ્ટ કરાવતા હતા, તો જે પોઝિટિવ આવે તો સારવાર શરૂ કરતા હતા અને જો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવે તો ફરજિયાતપણે તેને RT-PCR રિપોર્ટ કાઢવા માટે પ્રયાસ કરતા હતા।
જેમાં 10 થી 15% લોકો પોઝિટિવ આવતા હતા, જેને કારણે કોરોના સંક્રમણ ઉપર અંકુશ લાવવું શક્ય બન્યું હતું। मुझे लगता है कि ये सब जो प्रयासों किया गया है उसमें एक प्रयास ये भी है कि हमने टेक्नोलॉजी का सहारा कोविड सेकेंड वेव में भी लिया है। जो जेमिनी एप्लीकेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल और जीपीज़ का, उसके माध्यम से हम पैसिव सर्वेलेंस किए हैं। और हमारा जो कोविड ट्रैकर है उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसका जियो रेफरेंसिंग होता है, तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले तो उसका इन्फॉर्मेशन हमको पता चलता है, उसका मॉनिटरिंग होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी के सहारे हमने काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर कंट्रोल कर सके। दूसरा एक मॉडल जो ट्रीटमेंट में हुआ है वो है कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर। इस बार जो सेकेंड वेव है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस था। घर में दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं पहुंचा के जो पेशेंट है उनको कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर में रख के उनको कम्युनिटी के गोद में रख के उनका ट्रीटमेंट किया गया, सो दैट उनको कोई भी रूप से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और कम्युनिटी कोविड आइसोलेशन सेंटर में काफ़ी सारे लोग जो है वो अच्छे होके अपने घर गए, और जिन लोगों को स्टेप अप करना पड़ा, ज़्यादा फैसिलिटी देना पड़ा, वो DCHC और DCH तक आए। हमारे जो पूरा व्यवस्था है वो सिविल स्पीमेर में हेल्प डेस्क के जरिए लोगों को कोई भी असुविधा ना हो, उनके रिलेटिव्स डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके परिजनों को बात कर सकें, ये भी व्यवस्था किया गया। और संपूर्ण व्यवस्था जो है वो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार श्री के मार्गदर्शन से काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। लेकिन हम विजिलेंट रहेंगे और संपूर्ण रूप से जितने भी नए वेरिएंट आएंगे उसका कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग होगा। जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनके ऊपर खास एक सिलेबस बनाया गया है, सो दैट उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का परफेक्ट जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उनको पता चले। और आगामी दिनों में कोई भी ऑक्सीजन का जो व्यवस्था है उसके लिए डायरेक्टली एयर से सैचुरेट हो सके, ऐसे PSA सिस्टम ऑलरेडी सिविल और स्पीमेर में बसाया गया है। दूसरे भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी ये काम जो है वो और ज़्यादा पैमाने पर रखा जाएगा। हम ये जो व्यवस्था है ये अगले समय के लिए संपूर्ण रूप से अभी से तैयारी शुरू हो गया है। શહેરમાં બીજા વેવમાં ખૂબ જ અલગ અને ગંભીર હતા, પરંતુ શહેરમાં સંક્રમણ થયેલા દર્દીઓનો અભ્યાસ કરતાં સત્તાવાર રીતે જાણવા મળ્યું છે કે UK વેરિયન્ટ અને ડબલ વેરિયન્ટના કેસો વધુ જોવા મળ્યા હતા, જે ખૂબ જ ઘાતક હતા। કોરોના સંક્રમણ રોકવા માટે ધન્વંતરી રથ, સંજીવની રથ અને વોર રૂમે ખૂબ જ મહત્વની અને મોટી જવાબદારી નિભાવી છે। સર્વેલન્સ ડોક્ટરની ટીમે પણ દર્દીઓને ઓળખવામાં કરવામાં ખૂબ જ મહેનત કરી હતી। અઝર કુરેશી, 10 ન્યૂઝ।